पंत द्वारा रचित ये कविता बापू के प्रति। इसको देखिए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्होंने भावांजलि समर्पित की है और बता रहे हैं तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, कि हे बापू तुम मांसहीन और रक्तहीन से तात्पर्य है दुर्बल काया वाले, अत्यंत दुर्बल शरीर वाले, कि तुम अत्यंत दुर्बल काया वाले थे। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। इन चारों शब्दों का मतलब हो गया तुम दुर्बल काया वाले थे, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम शुद्ध मतलब तुम्हारी आत्मा जो है पवित्र, बुद्ध, बौद्धिकता के प्रकाश से आलोकित थी। तुम्हारी आत्मा पवित्र और बौद्धिकता के प्रकाश से आलोकित थी। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम्हारे व्यक्तित्व में पुरातनता और नवीनता का मंजुल समावेश था। तुम्हारे व्यक्तित्व में पुरातनता और नवीनता का मंजुल समावेश था। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भाव शून्य लीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की मतलब तुम संपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे और तुम्हारे विशाल व्यक्तित्व में ये सारहीन संसार जो है पूरी तरह समाहित हो जाता था। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आधार अमर होगी मतलब भावी संस्कृति का जो आधार होगा वो तुम्हारे सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर ही आधारित होगा। कहने का तात्पर्य है कि सत्य अहिंसा के प्रासाद पर ही, सत्य अहिंसा के नींव पर ही निर्मित भावी संस्कृति का भव्यतम प्रासाद सुशोभित होगा या अधिष्ठित होगा। कि आने वाली जो भावी संस्कृति होगी वो तुम्हारे सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर ही आधारित होगी। फिर से देखिए, तुम दुर्बल काया वाले होते हुए भी तुम्हारी आत्मा पवित्र और बौद्धिकता के प्रकाश से आलोकित थी। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम्हारे व्यक्तित्व में पुरातनता और नवीनता का मंजुल समावेश था। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम एक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी थे और तुम्हारे उस विशाल व्यक्तित्व में ये सारहीन संसार जो है पूरी तरह समाहित था। तुम्हारे सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर ही भावी संस्कृति जो है, जो भविष्य में आगत संस्कृति का स्वरूप जो है वो सुनिश्चित होगा। तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। तुम्हारे मांस, तुम्हारे रक्त और अस्थियों से ही ये नए युग का शरीर निर्मित होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग मतलब तुम धन्य हो, तुम्हारा ये निस्वार्थ त्याग भी धन्य है विश्व भोग का वह साधन। ये संसार जो है क्या है, भोग का एक साधन मात्र है। लोग जो है भौतिक अभिलाषाओं को हृदय में सजोए हुए इस संसार में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस भस्म काम तन की रस से जब पूर्ण काम नौ जग जीवन। लेकिन तुमने भस्म काम तन की रस से अपने जीवन को समर्पित, पूरी तरह सर्वस्व समर्पित किया। अपने जीवन को तन मन धन तुमने समर्पित किया और तुम्हारे उस शरीर की रज से ही, शरीर के तुम्हारे अस्थियों की राख से ही जग पूर्ण काम जीवन को तुमने पूर्णता प्रदान की और नया जीवन दिया। इस संसार को तुमने पूर्णत्व प्रदान किया और इस संसार को एक नया जीवन दिया। उपहार स्वरूप भस्म काम तन की रस से मतलब तुम्हारे त्याग, समर्पण, बलिदान के रज से ही, धूल से ही, भस्म से ही इस संसार ने पूर्णता प्राप्त की और इस संसार को नया जीवन तुमने उपहार स्वरूप दिया। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, सत्य अहिंसा के धागों
ये जो मनुष्यता का नया शरीर निर्मित होगा, जो मनुष्यता का नया कलेवर दिखाई देगा, वो तुम्हारे सत्य अहिंसा के धागों से ही निर्मित होगा। अब इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए। 2 पद्यांश हमने पढ़ाया, दोनों पद्यांश में जो है शब्द शक्ति लक्षणा है, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है, रस शांत है और गुण प्रसाद। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। इस संसार में सभी भोग की अभिलाषा लिए हुए ही आते हैं, आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुम तो सत्य के अन्वेषक हो, सत्य के प्रहरी हो, सत्य के पुजारी हो। जबकि मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। ये संसार तो, इस संसार में जो लोग हैं, जो रहते हैं, देखने में केवल जीवन है उनके अंदर, जीवधारी है वो, लेकिन वो निष्प्राण है। जबकि मिट्टी के पुतले जन, उनके अंदर संवेदना नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है, वो संवेदना शून्य व्यक्ति हो चुके हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम तो सभी की आत्मा में निवास करने वाले कामदेव के समान हो। जिस प्रकार कामदेव को शिव ने वरदान दिया था कि ये हर संसार के हर प्राणियों के मन में अशरीरी रूप में विद्यमान रहेगा, तो उसी तरह मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आत्मा के मन के मनोज, मतलब तुम कामदेव की तरह ही सबके जन जन के हृदय में अधिष्ठित हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जड़ता, जो सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद ये समाज जो है जड़ हो गया था, पूरी तरह अपंग हो गया था, मानसिक रूप से विकलांग हो गया था, जो अपनी चेतना पूरी तरह खो चुका था। तो ऐसे लोगों की जड़ता को तुमने झिझोड़ कर जगा दिया। हिंसा, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, लोगों की जड़त्व को, लोगों की हिंसा की भावनाओं को और लोगों की प्रतिद्वंदिता की जो विद्रोही भावनाएं थी, उन सबको तुमने शमित किया, सबको शांत किया और उसके बदले में तुमने जड़ता को चेतनता में परिवर्तित किया, हिंसा को अहिंसा से परास्त किया और स्पर्धा के बदले तुमने विनम्रता का प्रकाश लोगों के हृदय में भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इस तरह लोगों, पशुता का पंकज, मतलब जो पशुत्व का जो कमल खिला हुआ था, हिंसा का, पशुत्व का जो कमल खिला हुआ था, उस कमल को तुमने मानवता के कमल में परिवर्तित कर दिया। जो पशुता रूपी कीचड़ में खिला हुआ कमल था, उसको तुमने मानवता रूपी कमल के रूप में परिवर्तित किया और स्वच्छ निर्मल जल में उसे उगा दिया। इसमें भी शांत रस है, सात गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, भाषा संस्कृत निष्ठ परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी। तुम आत्मा के मन के मनोज, उपमा अलंकार है। पशुता का पंकज बना दिया, पशुता रूपी कमल को रूपक अलंकार हो जाएगा। मानवता का सरोज, मानवता रूपी कमल रूपक अलंकार है, सब में रूपक अलंकार है। शेष अगले वीडियो।